एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक प्रैक्टिस सेट के रूप में होगी, जिसमें हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है, चाहे वो हिंदी साहित्य के हो, हिंदी व्याकरण के हो, काव्य शास्त्र के हो या संस्कृत साहित्य के, जितने भी टॉपिक बनते हैं एग्जाम में इम्पोर्टेंट, एक एक नंबर का भी क्वेश्चन बनता, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो पूरी सीरीज को जरूर देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? मेघावती, पद्मावत, पदावली, मधुमालती। हाँ जी, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें पदावली की रचना किसने की थी, आपको याद रखना विद्यापति ने। किसने की थी? विद्यापति ने। और कौन सी भाषा में की थी, आपको याद रखना मैथिली भाषा में। कौन सी भाषा में? मैथिली भाषा में की थी। विसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। पद्मावती, इंद्राणी, राजमती, कमला। हाँ जी, विसल देव रासो की नायिका कौन है? तो दोस्तों, आपको याद रखना विसल देव रासो की नायिका राजमती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें विसल देव रासो किसकी रचना है, आपको याद रखना नरपति नाल की। किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है। ये क्या है, आपको याद रखना वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं विसल देव के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में विसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करना। तृतीय खंड में राजमती के विरह का वर्णन। और चतुर्थ खंड में विसल देव द्वारा राजमती को उनके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। चार्य पद के रचयिता है शरहप्पा, लुइपा, सबरप्पा, कुकरिप्पा। हाँ जी, चार्य पद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, आपको याद रखना चार्य पद के रचयिता सबरप्पा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चार्य पद क्या है, आपको याद रखना एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। पहुंच त्योड़ ना आव्यू, सावन पहली तीज, जोबे बाट व्रहणी, खिड़खिड़ अड़वे खीज, संदेशो पिड़ साहिबा, पाछे फ्रियो न देह, पंछी घायल पिंजरे, छूटन रो संदे। उक्त पंक्ति किस रचना की है? बताओ राइट आंसर क्या होगा। ये जो पंक्ति है किस रचना की है? तो आपको याद रखना किसकी है? खुमान रासो की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना खुमान रासो प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? आपको याद रखना दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक साड़ियों, अनुभूतियों और दिशाओं में से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? यह कथन किसका है, आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है जगनिक, श्रीधर, भट्ट, केदार, नरपति नाल। हाँ जी, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, आपको याद रखना जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें जगनिक की कौन सी रचना है, आपको याद रखना परमाल रासो। परमाल रासो काफी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना जगनिक की रचना परमाल रासो है। श्रीधर की रचना कौन सी है? रणमल छंद। कौन है? रणमल छंद।
और नरपति नाल की कौन सी रचना है? तो आपको यह रखना बीसल देव रासो। कौन सी रचना है? बीसल देव रासो। कुमारपाल पदबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी, सारंगधर, हेमचंद सूरी, मेरु तुंग। हाँ जी, कुमारपाल पदबोध किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना कुमारपाल पदबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। संदेश रासक के लेखक है नरपति नाल, चुनबरदाई, अब्दुल रहमान जगनेक। हाँ जी, संदेश रासक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बांग्ला, बिहारी, मराठी, उड़िया। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? आपको याद रखना बांग्ला से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विद्यापति कौन है? आपको याद रखना शैव संप्रदाय के कवि। कौन से संप्रदाय के? आपको याद रखना शैव संप्रदाय के कवि। भल्ला हुआ जो मारिए, बहिड़ी हमारा कंतु, लज्जे तू बैसियो, भई जग्या धरु इंतु। ये प्रसिद्ध पंक्ति इनमें से किस कवि की है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है हेमचंद की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने कहा? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, राम कुमार वर्मा, मोहन अवस्थी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? आपको याद रखना राम कुमार वर्मा ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल। हाँ जी, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आपको याद रखना आदिकाल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अमीर खुसरो, इनका वास्तविक नाम क्या था? आपको याद रखना अबुल हसन। दान वाक्यावली के रचनाकार है विद्यापति, जयदेव, भूषण, पद्माकर। हाँ जी, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? आपको याद रखना पंडित हरि मिश्र। क्या था? पंडित हरि मिश्र। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, वचन सिंह। हाँ जी, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह किसका कथन है? आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आपको नहीं याद है अपनी कॉपी में लिख लेना। आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। हाँ जी, आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? आपको याद रखना सिद्ध साहित्य से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्री काव्य धारा, रासो काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। हाँ जी, कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? आपको याद रखना रासो काव्य धारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकेत्यान। राइट आंसर क्या होगा?
दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताया कीजिए आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। या कथन किसका है? राहुल साकृत्यायन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वी राज रासो की विषयक यह स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, कविराज श्यामलाल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस की किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना बीसल देव रासो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में? शरप्पा, रामानंद, गोरखनाथ, तुलसीदास। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप लोग के लिए बहुत मेहनत से क्लास बनाते हैं, तो प्लीज उस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट में भी बताया करो आपको मेरी क्लास कैसी लगती है और आप किस टॉपिक पे कंफ्यूजन में रहते हो, मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको डिटेल में भी क्लास करा दूंगी, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए। अभी बताइए। हाँ जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में? आपको यह रखना गोरखनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? बताओ राइट आंसर क्या होगा? किसे मानते हैं? तो आपको याद रखना सबसे छोटा संस्करण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बीसल देवराज के संपादन करता इनमें से हैं? बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बीसल देव रासो के संपादनकर्ता कौन है? आपको याद रखना बीसल देव रासो के संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त और अंगर चंद नाहटा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्तिपता का, कीर्तिलता, लिखनावली। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? आपको यह रखना पदावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा, इसमें बीच बीच में मैथिल भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपता का, वरद रत्नाकर। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना यह जो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपयुक्त कथन कीर्तिलता के संदर्भ में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चौपाही दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के
बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। शरप्पा विषयक यह कथन किसका है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, यह कथन किसका है? आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कुवलयमाला कथा के लेखक हैं सोमप्रभ सूरी, धर्मसूरी, उद्योतन सूरी, मुनि जिन विजय। हाँ जी, कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना कुवलयमाला कथा के लेखक उद्योतन सूरी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? राहुल साकेत्यान, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, शिव सिंह सेंगर। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? आपको याद रखना शिव सिंह सेंगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, नाथ, बच यानी सिद्ध, जैन। हाँ जी, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? आपको याद रखना वज्रयानी सिद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाल मिचकी मुकुंद तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। यह प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार है अमीर खुसरो, रजब कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है धनपाल, धर्मप्रभ सूरी, राजशेखर, रामचंद्र सूरी। हाँ जी, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? आपको याद रखना रामचंद्र सूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना यह क्या है? रूपक ग्रंथ। क्या है? रूपक ग्रंथ। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, कनखलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको यूपी टीजीटी 2021 के पेपर में कराया था। बताओ राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना पुतलिपा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? रामचंद्र शुक्ल, अबू सईद, इब्न बतूता, बदायूनी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? आपको याद रखना अबू सईद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज में मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।